मालेरा रोड का सांवरिया क्षेत्र। वही रहता था एक सज्जन व्यापारी गोपीलाल अग्रवाल। कहता, मेरे व्यापार का मालिक तो तू ही है सेठों के सेठ, मैं तो बस तेरा नौकर हूं। भोग, सेवा और दान करता। परंतु जीवन में एक मोड़ ऐसा आया, कुछ बदल दिया। एक वर्ष जब सावन का महीना आया, गोपीलाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उन्हें कुछ दिन तक संभाला, पर जब सेठ की बीमारी बढ़ी, लोग धीरे धीरे नौकरी छोड़ने लगे। कर्ज बढ़ा और ग्राहकों ने उधारी लौटाना बंद कर दिया। कि गोदाम नीलाम हो गए और घर की जमा पूंजी भी खत्म हो गई। पत्नी लक्ष्मी देवी से कहा, सब छोड़ गए, पर एक मैं जानता हूं, मेरा सेठ अब भी मेरे साथ है। पत्नी का सेठ, जो सेठों के भी सेठ है, शायद अभी उनकी कोई योजना है। रात को जब सब सो गए, वो अपने घर के छोटे मंदिर में बैठा। सामने सांवरिया सेठ जी की मूर्ति रखी थी। अगर मैं तेरा सच्चा भक्त हूं, तो तू खुद मेरा सेठ बन जा। मैं तो अब तेरे नाम की दुकान लगाऊंगा। तोड़कर प्रण लिया, जो भी बचेगा वो तेरे नाम का होगा। बस तू फिर से मुझसे मुस्कुरा दे, सेठ। वो थककर सो गया। अंतिम पहर में गोपीलाल ने सपना देखा। रोशनी कमरे में फैली और सामने वही सांवरिया सेठ खड़े थे। मोरल, तू क्यों घबराता है? जब तेरा विश्वास डगमगाए, तब याद रखना, सेठों का भी एक सेठ होता है। गोपीलाल कांपता हुआ बोला, प्रभु, अब सब खत्म हो गया है। सेठ मुस्कुराए, जहां सब खत्म होता है, वहीं से मेरी लीला शुरू होती है। अपनी पुरानी दुकान जा, वहां मैं तेरा सेठ बनकर बैठूंगा। कहते हैं उसी क्षण पूरे कमरे में चंदन और केसर की महक फैल गई। खुद गद्दी पर बैठेगा, अलग बैठा था, सुनहरी धोती। और गोपीलाल, बहुत दिन लगा दिए लौटने में। आप कौन? बालक बोला, तू तो रोज मुझे बुलाता था ना, अब मैं खुद सेठ बनकर आया हूं। और तो काउंटर पर गहनों की एक थैली रखी थी, उसमें लिखा था, इससे दुकान फिर शुरू कर, सांवरिया सेठ। गोपीलाल ने वही धन लगाकर फिर से छोटी सी दुकान खोली। दुकान का नाम रखा सांवरिया सेठ वस्त्रालय। जी, यहां का कपड़ा बड़ा शुभ लग रहा है, यहां से खरीदना मन को सुकून दे रहा है। कुछ ही हफ्तों में वह दुकान प्रदेश भर में प्रसिद्ध हो गई। जहां पहले लोग उसका नाम भूल गए थे, अब वही लोग कहते, उस गोपीलाल की दुकान पर तो खुद सांवरिया सेठ बैठते हैं।